हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी का चैप्टर 9 जिसका नाम टिकट एल्बम है उसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे देखें, तभी आपको इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर समझ में आएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो बच्चों, इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि नागराजन के एल्बम के पहले पन्ने पर क्या लिखा हुआ था और उसको क्यों लिखा गया था, और इसका पूरे क्लास के दूसरे लड़के लड़कियां बच्चों पे क्या असर हुआ। तो बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस एल्बम के फ्रंट पेज पे क्या लिखा हुआ था, इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा हुआ था उसका नाम, जो कि AM नागराजन था, और उसको संबोधित करते हुए ये लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है, रहेगा। अब ऐसा इस एल्बम में इसीलिए लिखा था ताकि उस एल्बम को कोई चोरी ना कर सके, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में उसका नाम लिखा हुआ था और ये सब लिखा हुआ था कि हमेशा हमेशा के लिए एल्बम मेरा रहेगा। और कक्षा के बाकी बच्चों पर इसका असर ये हुआ कि उन्होंने अपने कॉपी किताबों में इसको टीप लिया। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रकार है। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि नागराजन का जब एल्बम हिट हो गया था तो राजप्पा के मन की क्या दशा थी, मतलब उसे कैसा लग रहा था। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब नागराजन का एल्बम हिट हो गया था तो राजप्पा का मन बहुत उदास था। उसे मन ही मन बहुत कुढ़ने लगा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब उसका स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी थी, क्योंकि सभी क्लास के बच्चे उसके एल्बम को फिसड्डी मतलब कूड़ा समझते थे। अब उसको नागराजन से जलन होने लगी थी। तो बच्चों, बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जब उसने एल्बम चुराया था तो उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जब राजप्पा एल्बम चुरा रहा था तब उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था कि उसे कोई देख ना ले चोरी करते हुए, क्योंकि उसे पता था कि उसने बहुत गलत काम किया है। उसका शरीर जल रहा था, उसका गला सूख रहा था, उसका चेहरा तमतमाने लगा था। उस रात उसे नींद भी नहीं आई थी, उसने खाना भी नहीं खाया था, वह बहुत घबराया हुआ था। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? अब ये क्या है, प्रश्न कहना चाह रहा है कि राजप्पा ने नागराजन का जो एल्बम था उसको अंगीठी में क्यों डाल दिया। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में इसीलिए डाल दिया क्योंकि वह बहुत डर गया था कि उसकी चोरी कहीं पकड़ी ना जाए, उसे कोई देख ना ले कि नागराजन का एल्बम जो है वो राजप्पा ने चुराया है। क्योंकि नागराजन के जो पिता थे वह DSP के दफ्तर में काम करते थे, तो वो एक कॉल करते तो पुलिस उनके घर आ जाती। फिर पुलिस को पता चल जाता कि नागराजन का जो एल्बम है वो राजप्पा ने चुराया है। इसी डर से वह अंगीठी में उसका एल्बम डाल देता है ताकि पुलिस को पता ना चले। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों करी? इस प्रश्न का मतलब ये है कि राजप्पा जो टिकट इकट्ठा वो करता था वो मधुमक्खी से तुलना क्यों करी गई है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि मधुमक्खी हर एक फूल पर नहीं बैठती अपना रस इकट्ठा करने के लिए, वह अच्छे अच्छे फूलों पर बैठती है ताकि उनसे रस इकट्ठा कर पाए और एक एक बूंद जमा करके वह अपना शहद का छत्ता बनाती है। उसी प्रकार राजप्पा भी अपने एल्बम को बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है। वह अलग अलग जगह जाकर टिकट इकट्ठा करता है। जो टिकट उसके पास एक्स्ट्रा होता उन टिकट के बदले जो टिकट उसके पास नहीं होता वह ले लेता, जैसे कि 2 पाकिस्तान के टिकट के बदले वो एक रूस का टिकट ले लेता था। उसी प्रकार वह बहुत मेहनत करके, मतलब बहुत दूर दूर 4 मील तक जो जाके वह अपना टिकट एल्बम उसने तैयार किया था बहुत मेहनत से। इसीलिए लेखक ने मधुमक्खी से तुलना करी है उसकी।
तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।